मुंबई में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें 77 दिनों के बाद कोरोना केस 800 के पार पहुंच गए हैं। शुक्रवार को मुंबई में 823 नए मरीज सामने आए हैं। 77 दिनों के बाद में ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा भी है, बहुत चौंकाने वाला भी है, बहुत डराने वाला भी है, क्योंकि लगातार जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, खासतौर से महाराष्ट्र एक बार फिर से कोरोना बॉम्ब बनता हुआ नजर आता है। आपको याद होगा जब पिछले साल लगभग यही वो वक्त था जब कोरोना की शुरुआत हो रही थी और महाराष्ट्र एक तरह से एपिक सेंटर इस पूरे कोरोना कांड का बनता हुआ नजर आया था। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में ही नजर आ रहे थे। बीच में ये कहा जाए कि कुछ थोड़ा ब्रेकर जरूर लगा, लेकिन उसके बाद में अब एक बार फिर से कोरोना की वापसी महाराष्ट्र में होती हुई नजर आती है। तो महाराष्ट्र में 200% केस जंप कर गए हैं। सवाल है क्या तीसरा वेव आ गया है? महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग रहा है। आपके शहर में क्या होने वाला है, ये तमाम चीजें हम आपको बताएंगे। क्या मुंबई की लाइफलाइन फिर से थमने वाली है? क्या बेस्ट की बसों पर फिर से ब्रेक लगने वाला है? क्या मुंबई फिर से लॉकडाउन की चपेट में आने वाली है? बीमारी से कोई वास्ता नहीं हमारा, हम लोग बचपन से इधर ही है, तो अल्लाह के हाथ में है, डरने का के लिए। मैं गुटखा खाता हूँ। मैंने महाराष्ट्र में लॉकडाउन की वापसी फिलहाल सिर्फ 3 जिलों में हुई है, लेकिन जिस तरीके से हालात बनते जा रहे हैं उसमें कंप्लीट लॉकडाउन वाली स्थिति साफ साफ दिखाई दे रही है। नेशन इन्वेस्टिगेशन में आज न्यूज नेशन के अलग अलग रिपोर्टर मुंबई से लेकर यवतमाल और अमरावती तक की पड़ताल करेंगे। जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र में कोरोना की थर्ड वेव कैसे शुरू हुई और क्या लॉकडाउन में अगली बारी मुंबई की है। हमारे सामने 3 सवाल थे जिनका जवाब आज हम नेशन इन्वेस्टिगेशन की ग्राउंड रिपोर्ट में तलाशने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर पहला, आखिर महाराष्ट्र में एक बार फिर लॉकडाउन की नौबत क्यों आई? जब पूरे देश में कोरोना दम तोड़ रहा है, ठीक उसी वक्त महाराष्ट्र में कैसे कोरोना बेकाबू हो गया? क्या ब्राजील और ब्रिटेन से आए कोरोना के नए स्ट्रेन ने महाराष्ट्र में किलर कोरोना को हवा दे दी? सबसे पहले इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। मुंबई लोकल में बिना मास्क यात्रा पर 200 रुपए का जुर्माना है। लेकिन जुर्माने का असर क्या हो रहा है वो आप एक दिन पहले ही इन तस्वीरों को देख अंदाजा लगा सकते हैं। ये मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर है। लोकल में ऐसी ही लापरवाही का इंस्पेक्शन करने के लिए 2 दिन पहले भाईखला रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। इंस्पेक्शन में क्या दिखा वो आपके सामने है। करीब 7 दिनों से मुंबई में लगातार कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में जानकार मानते हैं कि लोकल ट्रेन का शुरू होना भी एक वजह है जिसके कारण कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। नो मास्क नो एंट्री, दरअसल ये आपको मुंबई के हर बस स्टॉप पर लिखा हुआ मिल जाएगा और इसी वजह से जब हम बस स्टॉप पर पहुंचते हैं तो अमूमन जिन पर हमारी नज़र जाती है वो हमें मास्क पहने नज़र आते हैं, क्योंकि अगर ये मास्क नहीं पहनेंगे तो खुद बस का कंडक्टर इन्हें बस में घुसने नहीं देता, इनकी एंट्री नहीं हो पाती। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएमसी बेहद सख्त है और नए तेवर में दिखाई दे रही है। बीएमसी कमिश्नर ने मुंबई के लोगों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं और जो लोग इन निर्देशों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। बीएमसी की नई गाइडलाइंस के मुताबिक
5 से ज्यादा कोविड केस आने पर बिल्डिंग सील होगी। होम क्वारंटीन तोड़ेंगे तो केस होगा। शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए तो केस होगा। लोकल ट्रेन में निगरानी के लिए 300 मार्शल तैनात होंगे। नियम तोड़ने पर रेस्टोरेंट और क्लब पर रेड पड़ेगी। जहां ज्यादा केस आ रहे हैं वहां टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाएगी। इन गाइडलाइंस का कितना पालन हो रहा है ये समझने के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर शैलेंद्र सिंह मुंबई के माहिम इलाके में पहुंचे, जहां पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। इलाके में काले पीले रंग की कोविड एम्बुलेंस पहुंची और फिर बीएमसी टीम के सदस्य अलग अलग घरों का दरवाजा कोविड टेस्ट के लिए खटखटाने लगे। इस वक्त मैं मुंबई के माहिम इलाके में हूं और यहां पर बताएं कि बीएमसी अलग अलग जगह को टारगेट कर रही, जहां पर कोरोना पेशेंट पाए जा रहे हैं वहां पर बीएमसी की टीम खुद पहुंच रही है। अपने मोबाइल वैन से नज़दीक इलाके तक पहुंच रहे हैं और उसके बाद डोर टू डोर घर घर जाकर लोगों का टेस्ट कर रहे हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट किया जा रहा है। आप लोग घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर विजिट कर रहे हैं, किसी तरह की दिक्कत आ रही है? अभी कोरोना शुरू होके 1 साल हो गया है तो लोगों में उसके बारे में जानकारी है। कई जगह पे अच्छा रिस्पांस है, वहाँ पे लोग तुरंत तैयार हो जाते हैं टेस्टिंग करने के लिए, लेकिन कई जगह पे अभी भी उतना रिस्पांस नहीं आ रहा है। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएमसी बेहद सख्त है। बीएमसी की रिपोर्ट बताती है कि ज़्यादातर मामले जो हैं वो स्लम से नहीं बल्कि हाई राइज इमारतों से आ रहे हैं और इसीलिए मुंबई के चेंबूर इलाके में करीब 550 ऐसे इमारत हैं जिन्हें बीएमसी ने नोटिस दी है और कहा गया है कि आप कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करें। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार कितना गुना बढ़ी है वो इस टेबल चार्ट ग्राफिक से समझिए। 30 नवंबर को राज्य में 3800 नए पॉजिटिव केस सामने आए थे। 31 जनवरी को 1842 नए मामले सामने आए। 15 फरवरी को कोरोना के नए मामले बढ़कर 2216 हो गए, जबकि 18 फरवरी को यह आंकड़ा 5427 तक पहुंच गया। लेकिन किलर कोरोना का ये खतरा लोगों को डरा भी पा रहा है या नहीं, ये समझने के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर श्वेता घुमसे गोवंडी इलाके में पहुंची। सावधानी के लिए आपके चेहरे पर भैया मास्क चाहिए। नहीं यार, आपका बात सही है। बीमारी से कोई वास्ता नहीं हमारा, हम लोग बचपन से इधर ही है, तो अल्लाह के हाथ में है, डरने का के लिए। मैडम हाथ में है लेकिन थोड़ा आपके हाथ में नहीं, यहाँ पे हम लोग लॉकडाउन से भी मास्क नहीं पहने। कोई बीमारी है ही नहीं यहाँ पे, कोई बीमारी नहीं है यहाँ पे। इधर कोई कानून का पालन करने कोरोना वोरोना कुछ नहीं है। महाराष्ट्र में एक दिन में 3000-4000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं और यही सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। हम क्रॉफर्ड मार्केट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुंबई का ये क्रॉफर्ड मार्केट सबसे बड़ा इलाका है, मार्केट एरिया है और यहाँ पर आप देख पाएंगे बिना मास्क के लोग बिक्री कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पर खरीदारी करने आ रहे हैं उनके भी चेहरे पर मास्क आपको नजर नहीं आएगा। आपने क्यों नहीं पहना? पहन लो। मास्क क्यों नहीं पहना भैया? कहाँ जा रहे हैं आप? पहना तो हूँ। मास्क लगा के रखा है, पहनिए उसको। किलर कोरोना का खतरा हर किसी को समझ आ रहा है और जो समझकर भी नहीं समझना चाहते उन्हें कोरोना के नए स्ट्रेन के बारे में जान लेना चाहिए, जो पहले स्ट्रेन से कई गुना ज्यादा खतरनाक और तेजी से फैलता है। ऐसा है कि ब्रिटेन में जो स्ट्रेन आया हुआ है जिसे B1171 हम जो कहते हैं वो काफ़ी तेज़ी से फैलता है, ये पता है। साउथ अफ्रीका का स्ट्रेन जो है B1351 जो है वो भी थोड़ा तेज़ी से फैलता है और ब्राज़ील का जो है P1 है उसमें भी तेज़ी से फैलने की शंका है। निश्चित रूप से लोगों ने अगर लापरवाही बरती तो ऐसी फिगर बढ़ते रहेंगे, बीमार होते रहेंगे लोग। लेकिन ये मास्क लगाना है, हाथ साफ रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। ऐसा बीच में आते ही रहेगा, जो साउथ अफ्रीका में हुआ, जो इंग्लैंड में हुआ और आज जो ब्राज़ील के बारे में सोचा जा रहा है, तो ये वेरिएशन ऑलवेज पॉसिबल है। मतलब महाराष्ट्र में कोरोना की जो पहली और दूसरी लहर चली उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है ये तीसरी वेव। सरकार गंभीर है और एक्शन के तौर पर शुरुआत 3 जिलों में लॉकडाउन से हुई है, लेकिन लॉकडाउन के ऐलान के बावजूद अमरावती में लोगों की सीरियसनेस कितनी सीरियस है वो देख लीजिए। लोगों के चेहरे पर मास्क ढूंढे मिल जाएं तो गनीमत,
मुंबई से लेकर अमरावती तक नेशन इन्वेस्टिगेशन की पड़ताल बताती है कि कोरोना की तीसरी लहर अभी शुरू ही हुई है। अब नहीं चेते तो मामला हाथ से फिसल सकता है और नौबत कंप्लीट लॉकडाउन की आ सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखा आपने किस तरह से लापरवाही का नतीजा है कि एक बार फिर से कोरोना की लहर बढ़ गई है और एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रखे हैं। ये तीसरी लहर है कोरोना की। तीसरी लहर का डर अब एक बार फिर से लोगों के सर पर मंडरा रहा है। आपको याद होगा पिछले साल की अगर बात करें, यही वो वक्त था जब कोरोना की शुरुआत हुई थी। संक्रमितों की संख्या ठीक होने से अब ये कहा जाए कि ज्यादा नजर आती है जो संक्रमित हैं। देश में अभी एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 1,39,000 एक्टिव केसेस कोरोना संक्रमितों के हैं। देश में अभी जो मामले सामने आए, नए मामले 13,193 नए मामले सामने आए हैं। जिस तरह से मामले सामने आए उसमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र वो इलाका है जहां पर 5,427 नए मामले सामने आए हैं और यहां पर इसी के चलते अब टेंशन बढ़ गई है क्योंकि जो नए मरीज मिलने की रफ्तार है वो 200% है। सोचिए 200% डबल केसेस हो गए हैं। महाराष्ट्र के 3 जिले ऐसे हैं जहां पर स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन लगा दिया गया है और लॉकडाउन से उम्मीद की जा रही है कि अब स्थिति पर शायद रोक लगाई जा सके। महाराष्ट्र में सभा हो, कोई आंदोलन हो या किसी भी तरह का उत्सव, अब जो सामूहिक गैदरिंग है उस पर रोक लगाई गई है। मुंबई में 700 से ज्यादा नए केसेस सामने आने से हड़कंप मच गया और लगातार बढ़ते मामले चिंता बढ़ा रहे। स्वास्थ्य मंत्री समेत 4 बड़े नेताओं को भी महाराष्ट्र में कोरोना हो चुका है। यानी आप समझिए कि अगर स्वास्थ्य मंत्री समेत बड़े नेताओं को कोरोना होता है, जबकि वो कितने हाईली सिक्योर्ड अगर उसमें रहते हैं, लगातार प्रिकॉशंस बढ़ती जाती है, तो आपको और भी ज्यादा सचेत होने की जरूरत है। लेकिन सवाल ये कि अगर लॉकडाउन लगाया गया था, अगर अब वैक्सीन या टीकाकरण अगर अब शुरू हो रहा है, इसके बावजूद अगर कोरोना बढ़ रहा है तो उसकी वजह क्या है, जरा वो भी हम आपको बताते हैं। आखिर कोरोना क्यों बढ़ रहा है? दरअसल सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली लोगों की लापरवाही, मास्क पहनने में ढिलाई या फिर सैनिटाइजेशन जो लगातार किया जाना चाहिए था उसमें भी लापरवाही होती है। अब लगातार सोशल डिस्टेंसिंग कम होती जा रही है। ट्रेन हो, बस हो, लगातार लोगों की भीड़ बढ़ रही है। लोकल में तो भीड़ और भी ज्यादा बढ़ रही है और यहाँ पर लापरवाही लोगों की नजर आती है। बाजार हो या कई ऑर्गेनाइजेशन संस्थानों में भी लोगों की भीड़ नजर आती है। आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शनों में भीड़ हो रही है, उत्सव हैं, शादियों के कुछ त्योहार हैं, शादियों में लोगों की भीड़ और भी ज्यादा लापरवाही बढ़ाती हुई नजर आती है। ये वो प्रमुख ये कहा जाए कारण है जिसकी वजह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में तो एक बार फिर से कोरोना बम फूटता हुआ नजर आता है। लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, अभी कहा जाए कि देश के अन्य इलाकों में भी कोरोना के बढ़ते मामले चिंता बढ़ाते हैं।